शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा भाग 3 भाग 13। खोया हुआ ग्रंथ। महादेवगढ़ में अब शांति थी। राजा आदित्य न्यायप्रियता से शासन कर रहे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी कई अनसुलझे प्रश्न थे। एक दिन राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी में एक ग्रंथ मिला, जो समय के साथ धूल और अंधकार में खो चुका था। इस ग्रंथ पर लिखा था, अंधकार का शाप। जैसे ही आदित्य ने उसे खोला, एक रहस्यमयी वाक्य लिखा था, जिसने शिला तोड़ी वह शाप से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि उसने अंधकार का द्वार खोल दिया। आदित्य का हृदय जोर से धड़कने लगा। क्या शाप सच में समाप्त हो गया था, या यह अभी भी उसके वंश को निगलने की प्रतीक्षा कर रहा था? उसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, आदित्य को अचानक एक सपना आया। वह एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ा था, जहां दूर एक विशाल काला महल दिख रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, महल के द्वार खुल गए और अंदर एक सिंहासन पर एक रहस्यमयी काली आकृति बैठी थी। आकृति ने धीरे से कहा, आदित्य, तुमने शिला को नष्ट किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह केवल पहला द्वार था? असली रहस्य अब शुरू होता है। अचानक तेज हवा चली और आदित्य की आंखें खुल गईं। वह अपने महल के कक्ष में था, लेकिन उसके हाथों में वही ग्रंथ था जो उसने कुछ घंटे पहले पढ़ा था। अब यह स्पष्ट हो गया कि कुछ बहुत बड़ा खतरा अभी भी बाकी था। भाग 14। भुला दिया गया राज्य। अगले दिन आदित्य ने अपने मंत्रियों को बुलाया और ग्रंथ के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री शिवराज ने कहा, महाराज, मैंने भी सुना है कि हमारे पूर्वजों ने किसी अज्ञात राज्य को ध्वस्त किया था। शायद यह उसी से जुड़ा हो। आदित्य को तुरंत उस राज्य का पता लगाने की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेनापति अर्जुन को बुलाया और एक गुप्त यात्रा की योजना बनाई। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे एक वीरान जगह पहुंचे, जहां सिर्फ खंडहर और राख थी। यह कालगढ़ था, एक प्राचीन राज्य जिसे 200 साल पहले महादेवगढ़ के राजाओं ने युद्ध में हराकर मिटा दिया था। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। भाग 15। अंधकार की जागृति। जैसे ही आदित्य ने खंडहरों में प्रवेश किया, हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक पल में चारों ओर अंधकार छा गया। फिर एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये वही रहस्यमयी आकृति थी जो आदित्य ने अपने सपने में देखी थी। मैं हूं कालगढ़ का अंतिम सम्राट, वर्धमान सिंह। तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे राज्य को मिटा दिया, लेकिन हमारे प्राचीन रक्षक अभी भी जीवित हैं। अचानक भूमि कांपने लगी और एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। यदि तुम सच में अपने वंश को बचाना चाहते हो, तो इस दरवाजे के अंदर जाओ और अंतिम परीक्षा दो। आदित्य ने बिना संकोच दरवाजे में प्रवेश किया। भाग 16। अंतिम परीक्षा। दरवाजे के अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक काले पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वर्धमान सिंह की आत्मा गूंजती आवाज में बोली, यह है शापित आत्माओं की मूर्ति। इसे स्पर्श करते ही तुम्हारे पूर्वजों के पापों की सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन सावधान, यदि तुम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए, तो तुम्हारी आत्मा भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगी। आदित्य ने गहरी सांस ली और मूर्ति को छू लिया। तुरंत ही समय जैसे पीछे चला गया। उसे दिखा कि कैसे उसके पूर्वजों ने छल से कालगढ़ के राजा को मारकर उनका राज्य छीन लिया था। उन्होंने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था और उनकी आत्माओं को इस शाप में कैद कर दिया था। आदित्य के हृदय में अपराध बोध जाग उठा। क्या तुम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हो? आत्मा ने पूछा। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं इस पाप को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जैसे ही यह शब्द निकले, मूर्ति चटकने लगी और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। भाग 17। महादेवगढ़ का नवयुग। जब आदित्य वापस महादेवगढ़ पहुंचा, तो उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने कालगढ़ के खंडहरों में एक विशाल स्मारक बनवाया, जिसमें उनके निर्दोष नागरिकों की याद को अमर कर दिया गया। उसने यह घोषणा की कि महादेवगढ़ अब शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के आधार पर चलेगा। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि आने लगी, प्रजा का विश्वास बढ़ा और आदित्य एक महान सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन वह जानता था कि यह केवल एक नई शुरुआत थी,
क्योंकि इतिहास के गहरे अंधेरे में हमेशा कोई न कोई रहस्य छुपा होता है और कोई न कोई भविष्य में उसे फिर से खोजने जरूर आएगा। क्या हुआ अगर कोई और कालगढ़ के रहस्यों को उजागर करता? क्या शाप सच में समाप्त हो चुका था या यह केवल एक और परीक्षा की शुरुआत थी? यह एक रहस्य ही रहेगा। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा, भाग 4, अंतिम रहस्य।